नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा आपको। और इसमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन है रिपीट होने वाले हैं और प्रूफ भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है इससे पहले भी। ठीक है, और आपको कौन से क्वेश्चन देखने हैं जो कि रिपीट है वो हो चुके हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरी है A to Z है वो जानकारी दूंगा। और इस पेपर को जो आपका हार्ड पेली का पेपर है इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो करना लाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देख सकते हो पेपर आपका 40 नंबर का रहेगा और इसमें कुछ है निर्देश भी दिए हुए हैं कि कार्य संस्था से सुलेख में करें, सभी प्रश्न करने हैं वो अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक बार सामने मतलब अंक बार निम्न अनुसार अंक बार है पहले ही दे दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, सब सीमा क्या रहेगी। ठीक है, और इसमें देख सकते हो जो प्रश्न संख्या 1 से 6 है, प्रश्नों की संख्या कितनी है 6 है। ठीक है, और हर एक प्रश्न कितने नंबर का, आधा नंबर का। कुल कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का है वो। 6 प्रश्न है 3 नंबर के रहेंगे क्योंकि आधा आधा नंबर है। ठीक है, और सब सीमा है 5 से 10। ठीक है, उसके बाद है वो आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 7 से 14 है। 8 प्रश्नों की संख्या है वो, एक हर एक प्रश्न का रहेगा नंबर। और फिर है कुल अंक बार है कितने रहेंगे, 8 है वो रहने वाले हैं। उसके बाद 15 से 16 दो पर्सन रहेंगे और इस प्रकार आप आगे भी है वो देख सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए हम क्वेश्चन को सीधा है वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी के दो प्रमुख घटक बताना है। दो घटक है वो मुख्य रूप से कौन से है, प्रमुख बताने हैं। तो इसमें लिख दोगे एक तो स्तन मंडल, क्या लिख दोगे, एक तो लिख दोगे स्तन मंडल और एक आप लिख सकते हो जल मंडल। क्या लिख सकते हो, स्तन मंडल और जल मंडल, ये दो आपके करेक्ट हैं हो जाएंगे। फिर है आर्थिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र के नाम है दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था ये क्वेश्चन और इसका आंसर भी बता दिया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि रिपीट है, वापस आ सकता है आपका। तो इसमें हो जाएगा एक तो संसाधन भूगोल और एक आपका हो जाएगा कृषि भूगोल। ठीक है, और एक आप और भी लिख सकते हो कृषि भूगोल और एक आप और लिख सकते हो पर्यटन भूगोल। क्या लिख सकते हो, पर्यटन भूगोल। ठीक है, ये 2-3 नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, 2 नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका तर्तीक क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है, किस सेक्टर से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले वीडियो में बताया था और ये क्वेश्चन जियो का जियो छप चुका है। लेकिन उसमें सिर्फ ये दिया होता है कि तर्तीय क्रियाकलाप यहाँ पर रिक्त स्थान दिया होता था और सेक्टर से संबंधित है, ये है जो का जो दिया होता था। ठीक है, तो उसमें लिख देता हम सेवा सेक्टर से संबंधित है, इतना सा लिखना था और राइट हो जाता। ठीक है, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण है वो कब किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था और रिपीट हो चुका है, वापस देख सकते हो। तो इसमें हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। क्या होगा, 19 अप्रैल 1975 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकलती है। तो इसका मैं पूरा विस्तार से बता देता हूँ। इंदिरा गांधी नहर है ना, जो कि पंजाब के फिरोजपुर के निकट, पंजाब के इस लिखने दो एक मिनट ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। फिरोजपुर के निकट सतलज सतलज व व्यास नदी के व्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, हरिके बैराज से शुरू होती है। कहाँ से, हरिके बैराज से। कहाँ पूरा मामला क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज व व्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से शुरू होती है। इतना सा लिख दोगे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला है आपका अरब सागर की रानी है वो किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी है वो किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, कोच्चि को। ठीक है, हाँ ये आपका सही होगा, ये रिपीट नहीं हुआ है लेकिन इसको ध्यान में रखना, आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, और बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो गुरु SHIKSHA गुरु शिक्षा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यापार से क्या अभिप्राय। व्यापार क्या होता है भाई, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। सिंपल सिंपल लिखे, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। लेकिन हमें इतना नहीं लिखना है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे ना तो हमारा काम बनेगा, ज़्यादा नंबर है वो मिलेंगे। ठीक है, क्रय और विक्रय ये तो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, व्यापार का मतलब है कि दो से ज़्यादा पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का
आदान प्रदान करना है, वस्तुओं या फिर सेवाओं का आदान प्रदान करना है, वो होता है व्यापार। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, सीमावर्ती सड़कें क्या है? सीमावर्ती सड़कें क्या है? तो इसमें लिख दोगे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बने गई सड़कों को ही ये कहते हैं क्या? सीमावर्ती सड़कें। ठीक है, वस्तु विनिमय व्यवस्था है वो क्या होती है? वस्तु विनिमय व्यवस्था में जो भी मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना, मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना ही वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का क्रय विक्रय है वो होता है। उदाहरण के लिए गेहूं के बदले कपड़े लेना, जैसे आप गेहूं दे रहे हो कपड़े वाले को कि हम गेहूं दे देंगे, हमारे पास पैसा है वो नहीं है। ठीक है, तो गेहूं के बदले कपड़े लेना ये भी इसका उदाहरण है, मतलब वस्तु का विनिमय करना, पैसा का आदान प्रदान इसमें नहीं होगा। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर हम देखें जैसे किसी अध्यापक को क्या दे दिया? अनाज दे दिया। कोई अध्यापक मान लीजिएगा, टीचर मान लीजिएगा, उसको अनाज देकर उसकी सेवाओं का भुगतान है वो करना। ठीक है, हाँ, जैसे हम सब्जी वालों को देते हैं ना, पहले देते थे, ठीक है, अभी भी दे रहे होंगे। हाँ, सब्जी वाले को देते, सब्जी खरीद लेते हैं और उनको बदले में गेहूँ दे देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, सैलरी शब्द से क्या आशय? सैलरी मतलब किसी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी मान लीजिएगा, और उसके काम के लिए नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली भुगतान जो भी है ना, वो है था सैलरी। और ये भुगतान काम करने में लगने वाले घंटों, जो भी घंटे होते हैं, की संख्या से जुड़ा है वो नहीं होता है। सैलरी आमतौर पर क्या होती है? मासिक, मासिक मतलब महीने या फिर वार्षिक तौर पर दी जाती है। वार्षिक मतलब पूरे साल में एक बार दी जाती है, या फिर महीने, हर महीने दी जाती है। ठीक है, चाहे तो कोई भी लो, ठीक है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, और फिर है अगला देखिएगा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ? अभी तक तो इसमें बाकी मैंने बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम है वो लिखिए। तो इसमें सभी स्टूडेंट को बताएं क्या है? जन्म दर, जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये क्वेश्चन है ना 3 क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी। फिर है मुख्य श्रमिक को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन है थोड़ा न्यू है, ठीक है, नहीं छपा है वापस, लेकिन इस बार है इसमें छपा है, तो इसको भी एक बार देख लेना। इसमें लिख दोगे मानक जनगणना परिभाषा के मुताबिक मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो साल में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गैरिसन नगर किसे कहते हैं? ये भी काफी बार क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है, मैंने देखा है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है। या तो आपको रिक्त स्थान में पूछेगा, या फिर छोटे प्रश्न में पूछेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन पूछा जरूर है भाई कि गैरिसन नगर है वो किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट है वो हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरिसन नगर है वो किसे कहते हैं। तो गैरिसन नगर में क्या लिखोगे कि जो भी सेना से जुड़े कामों के लिए बने शहरों को क्या कहते हैं? गैरिसन नगर है वो कहते हैं। जो भी सेना से जुड़े कामों के लिए बने शहर को गैरिसन नगर है वो कहते हैं। और अगर आप ये भी लिखना चाहोगे कि भाई छावनी नगरों को गैरिसन नगर कहते हैं, तो भी सही, छावनी नगरों को गैरिसन नगर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है भाई, श्रवणी चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? ये भी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी छोड़ना मत, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट है, आपका हो चुका है। इसमें लिख दोगे भाई किन शहरों को जोड़ती है? देखो, एक तो है आपका दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, और मुंबई है, मुंबई है, चेन्नई। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, मैंने अलग अलग क्वेश्चन करे, उसमें ये रिपीट है वो हो चुका है। ठीक है, और बात करें श्रवणी चतुर्भुज परियोजना, इसके है ना, और बात करें तो ये है ना, ये परियोजना है ना कितनी है, लंबी है, तो 5846 किलोमीटर है वो लंबी है। ठीक है, उसके बाद बात करें, और यह भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। क्या है? सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में है ना 5वीं सबसे लंबी है, ये क्या है? परियोजना है, 5वीं सबसे लंबी। ठीक है, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर है क्वेश्चन है, इसमें क्या करें? मानव का प्राकृतिक व प्रकृति का मानवीकरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और इसके बारे में मैंने क्वेश्चन बताया था और ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के कोई 4 उपाय बताइए। जननांग के संक्रमण की 3 अवस्थाओं का विचरण कीजिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। सहकारी कृषि तथा सामूहिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन आज का है, लेकिन जहाँ तक उसके इसमें छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो छोटे क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 20 है, विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण को 4 द्वारा समझाना है।
भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर क्या लिखना है, लेख है वो लिखना है। उसके बाद अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है कि इनके किन 3 प्रकार का वर्णन करना है। और विश्व का मानचित्र है, इसमें जापान है, भूमध्य सागर है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया को दर्शाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न तेल शोधन कारखानों को दर्शाना है। ठीक है। कौन कौन से डिगबोई, हल्दिया, बरौनी और जामनगर। ठीक है, इनको दर्शाना है। और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर पीडीएफ का मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। बाकी और भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।